हे तुझ अब आप इस पत्र को लेकर शीघ्र द्वारिका चले जाएं, श्री त्रिलोकीनाथ से सारा समाचार कहकर उन्हें यहाँ ले लाइए। इस प्रकार इस उपकार के लिए मैं आपकी जन्म भर ऋणी रहूँगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्वारिका को चले गए। कुछ दिनों में ही वहां जा पहुंचा। तब वह राजभवन में पहुंचकर श्री मुरली मनोहर के सामने जा खड़ा हुआ। जिस समय भगवान ने उसे अपने सामने देखा तो उन्होंने सिंहासन से उतरकर पहले तो उसे दंडवत प्रणाम किया, फिर सम्मान पूर्वक अपने पास बैठा कर पूछा, हे महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? यह सुनकर उस ब्राह्मण ने रुक्मणी को चिट्ठी देते हुए इस प्रकार कहा, हे दीन दया सिंधु, कुंडलपुर में राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी दिन रात आपका ध्यान धरती हुई अपने को आपके ही चरणों की दासी समझती है। उसका पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहता है, परंतु उसके बड़े भाई रुक्माग्रज ने उसकी सगाई से सुपाल के साथ कर दी है। हे प्रभु, यह राजकुमारी मन कर्म वचन से आपके ही साथ विवाह करने के संकल्प कर चुकी है, अतः कुंडनपुर चलने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, हे देव, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हो चुकी हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरणों की दासी बन सकूँ, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें। राधे राधे। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, परंतु मैं तो मन से आपको पति मान चुकी हूँ। हे मदन मुरारी, मैं आपके चरणों की सेवा करके रज को मस्तक पर रख लगाना चाहती हूँ। यदि वह पद रज मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। हे दीननाथ, अब विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मणों देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं देवी जी की पूजा करने के लिए नगर में से बाहर जाऊंगी, अतः वहाँ से जब घर लौटूँ तभी आप मार्ग में मुझे अपने हाथ साथ ले जाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरी लाज आपके हाथ में है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान